हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे एफ आई निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। एंड ऑफ द डे देखिए, निफ्टी का पीसीआर तो वहीं खड़ा है 0.939, यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ही चेंजेस आए हैं, 0.84 पे है, अभी भी सोल्ड जोन में है, 8 के नीचे, 0.80 के नीचे ये आपका ओवर सोल्ड जोन में जाएगा। तब अभी तक तो ये सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स भी ठीक है, 11.40 पे है। तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर और इंडिया विक्स से तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आज एफआईज और डीआईज ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए, एफआईज कैश में अभी भी लगातार तीसरे दिन 409 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही खड़े हैं। डीआईज 250 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 262 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में लेकिन आज अच्छी खासी सेलिंग की है इन्होंने, 11,719 कॉन्ट्रैक्ट्स के राउंड। स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव है 1947 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक ऑप्शन में 595 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही खड़े हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल डेटा 3 दिन की नेगेटिविटी के बाद भी एफ आई 6,478 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। डीआईज भी 6,272 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। जब तक ये डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा पुल बैक रैली मार्केट में आने वाला है नहीं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था निफ्टी की चार्ट में कि दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। एक कि 640, ये 20 EMA की जो लाइन है, ये बढ़ के अब 646 पे आ गई है। तो 646 का ये लेवल आज नहीं टूटना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या था कि 730 जो 10 EMA का लेवल है वो घट के 722 आ गया, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए, एक चीज तो अच्छी हुई कि 20 EMA के लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए 640 पे है सपोर्ट, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 580 ये जो लाइन है ये भी एक सपोर्ट है, और 600 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। तो इसीलिए तीनों चीजों को मार्केट इतना इजीली नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए हम नीचे तो नहीं गए, लेकिन ऊपर भी हम बहुत ज्यादा मोमेंटम हमने नहीं देखा आज, क्योंकि मार्केट 682 पे आपका खुला था। 722 का हाई है, 646 का एग्जैक्ट लो है, और हमने फिर एवरेज क्लोजिंग कर दी 691 में। तो बहुत बड़ा मोमेंटम आज मार्केट में था नहीं, लेकिन फिर भी हमारा रेंज था 600 से 650 का ओपनिंग का। 650 के ऊपर 680 से 760 तक के टारगेट्स थे, और अगर आप 650 के ऊपर बाइंग कर रहे तो 600 आपका स्टॉप लॉस था, और अगर शॉर्ट करते 600 के नीचे का मार्केट आता तभी हम शॉर्ट करते, तो वो तो गया ही नहीं, तो उसकी बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलिए, 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने आज एक्चुअल में किया क्या। ये एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये आज की फर्स्ट कैंडल थी 915 की। ओपन होने के बाद मार्केट ने 656 का लो बनाया, मतलब 650 तक तो आया ऊपर खुलने के बाद। फिर यहाँ से एक रिकवरी प्ले की, हाई था 722 का। फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ यहीं से शार्प थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर मार्केट ने लो बनाया 658 का। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई थी। क्या क्लियर हो गया था कि 650 या फिर जो 20 EMA की डेली चार्ट पे लाइन है 646, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीजें तो क्लियर थी। तो फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, यहाँ पे फिर एक डिप दिखाया, लो बनाया था 646.70 का, 646 का अपना 20 EMA नहीं तोड़ा, वहीं से सपोर्ट लिया, और एंड ऑफ द डे एक पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ दिखाई। तो देखिए, आज का ट्रेड लेने का बहुत सिंपल सा फंडा था कि नीचे 650 से हमारी बाइंग रेंज थी। वैसे तो 600 से 630 की रेंज में जितना मिलता हम खरीदते, लेकिन अब नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि फर्स्ट कैंडल जो थी हमारी, उसने भी 650 का लेवल ब्रीच नहीं किया, और इस कैंडल ने भी 650 का लेवल ब्रीच नहीं किया। तो मतलब 650 से आपको बाइंग करनी थी। तो यहाँ अगर किसने बाइंग किया होगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई देखने को मिला था एग्जैक्टली 692 का। तो देखिए, बहुत बड़ा जब मोमेंटम नहीं होता तो छोटा छोटा मूव लेके निकलना पड़ता है। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। फिर अगर किसने वेट किया होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली लो था 646 का। तो इस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल से भी अगर किसने बाई किया होगा 650 के आसपास से फिर से, तो फिर ऊपर की तरफ ये मूव मिलता आपको 706 का। तो मतलब
50 पॉइंट यहाँ मिल जाते, 40 पॉइंट यहाँ मिल जाते, ऐसे करके दिन भर में आप 90 पॉइंट का तक का मोमेंटम आज निकाल सकते थे। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा, कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो भी आपको क्या पता था कि 600-650 अपनी ओपनिंग रेंज है। चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे खुल भी सकता है, लेकिन हमारे रेंज में तो एटलीस्ट मार्केट आया। यहाँ हमने क्या देखा, 650 नहीं टूटा, यहाँ हमने क्या देखा, 650 नहीं टूटा, तो फाइनली उसके बाद तो पोजीशन लेनी बनती है ना। तो अगर 650 60 से भी किसने पोजीशन ली होगी और 690 पे बुक किया होगा, क्योंकि दो कैंडल का लगभग हाई वही था। 692 का इसका हाई है, 692 का इसका हाई, दोनों का, ठीक है। तो एक बार एक प्रॉफिट बुक करना यहाँ बनता था। फिर जब मार्केट ने फिर 650 से मौका दिया, तो फिर से आप वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, फिर तो 700 तक का लेवल मिला ही। ये तो बात हो गई आज इंट्राडे में कि कैसा वर्कआउट बना मार्केट का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी गिरावट तो है। डाउ जोन्स आपका 44 पॉइंट्स अभी नेगेटिव चल रहा है, एसएमपी 3 पॉइंट्स और नैस्डैक 91 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे, बस कैक को अगर आप देखेंगे तो 21 पॉइंट पॉजिटिव रहा। अदरवाइज फुटसी और डेक्स अभी भी आपके नेगेटिव ही चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव ही है। मतलब एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो लगभग नेगेटिविटी ही थी। कॉस्पी और जकार्ता को छोड़ देगा तो एक नेगेटिविटी बनी हुई थी। तो देखिए ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अभी तो ये नेगेटिव साइड पे ही शो हो रहा है। बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की डेटा की। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली है 800 तो बहुत हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 800 पे ही है, जहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख के आसपास कॉल वाले हैं, 73 लाख पुट वाले हैं। तो ये सबके लिए हो गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब 700 पे भी अगर आप देखेंगे 700 के लेवल पे तो 99 लाख कॉल वाले, 85 लाख सबके पुट वाले। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 700, 700 को पार करेंगे तो 750 आएगा, 750 को पार करेंगे तो 800 आएगा। और ये पार सिर्फ तभी होगा अब जब कोई अच्छी न्यूज ट्रिगर करती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है एफआईज एज वेल एज डीआईज दोनों की तरफ से, जो कि अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। नीचे 650 से बार बार सपोर्ट लेने का कारण देखिए ये भी था कि आपका 650 पे 46 लाख पुट वाले थे, 27 लाख कॉल वाले थे, तो इसलिए 650 से हमने सपोर्ट लिया, प्लस 20 एमए भी था। उसके बाद 580 पे आपका इंपॉर्टेंट बेस खड़ा है और 600 एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया। 600 एक या फिर बेस भी मान सकते हैं आप, 600 से 650 का जोन, क्योंकि 80 लाख के आसपास पुट वाले हैं, 24 लाख के आसपास कॉल वाले हैं। तो जब तक इस रेंज को होल्ड कर रहा है 600-650 की रेंज को, तब तक हम थोड़ा सा सिक्योर हैं यहाँ पर। तो आज की क्लोजिंग मार्केट ने कहा की है 691.20 के लेवल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कल की ओपनिंग रेंज क्या रहेगी। अब देखिए एफआईज का डेटा 3 दिन से नेगेटिविटी कैश में लगातार वो नेगेटिव बने ही हुए हैं, लेकिन ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल पता है कि मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल डेटा तो ये बता रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये बता रहा है कि 700 के ऊपर निकलेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, 740 तक तो आएंगे। अब 750 को तोड़ेंगे अगर तो फिर थोड़ा सा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके 780 तक जा सकते हैं। यही शो कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। नीचे की तरफ 650 से 600 का बेस का काम कर रहा है, ठीक है। इतना ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता चल गया। ग्लोबल मार्केट फ्लैट, जो कि इनका इम्पैक्ट तो पड़ गया, इसका इम्पैक्ट पड़ना बचा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वही 50 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट डाउ जोन्स के लिए क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये विद इन 5 मिनट से पॉजिटिव हो जाए या विद इन 5 मिनट से 100 पॉइंट नेगेटिव हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है, ना ही बहुत ज्यादा खरीदारी है, फ्लैट चल रहे हैं यूएस मार्केट आज। तो करना क्या है, ओपनिंग रेंज रखेंगे 650 से लेके 700 की, ठीक है। जितना 650 के पास अगर कल का मार्केट खुलता है, देखिए दो चीज मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर जैसे आज के मार्केट ने क्या किया, हमने ऐसा सोचा था कि अगर 600-630 की रेंज में मिलेगा तो हम वहां से बाइंग करेंगे, नीचे 760 के 560 के राउंड का आपका स्टॉप लॉस होगा, 580-560 के राउंड का, और ऊपर की तरफ फिर 680 के लिए हम प्ले करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट भी ये था कि अगर 650 को मार्केट लगातार होल्ड करता है, नहीं ब्रीच करता, तो हम 650 से बाइंग स्टार्ट करेंगे, फिर टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, नीचे स्टॉप लॉस आपका 600 का रहेगा।
तो सेम चीज कल के लिए भी फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत बड़ा रेंज नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जितना नीचे हमें मिल जाए, जैसे सपोज कल की ओपनिंग रेंज में आपको 650 से 700 की दे रहा हूँ, ठीक है। अब 650 के अगर जितना पास मिल जाए, 660 मिल जाए, 670 मिल जाए, वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। और सिर्फ नीचे जस्ट 50 पॉइंट, उससे ज्यादा का रिस्क आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। 50 पॉइंट मतलब नीचे की तरफ, सपोज आपने 660 से पोजीशन ली तो 610 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट्स की बात करें तो 740 आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा कल का। और 740 का लेवल अगर हमने पार किया तो फिर एक बार हम 780 की तरफ ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए बाइंग की सिनेरियो में क्या करना है आप लोगों को। 650 700 की रेंज है ओपनिंग की। अब देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे दो चीजें समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो 700 के ऊपर निकलेंगे तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि 99 लाख कॉल राइटर्स है, ये रिस्क पे आएंगे, या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे। तो इनका जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेगा, ये एक बार मार्केट को ऊपर 740 तक लेके जा सकता है, क्योंकि 750 पे भी आपके 71 लाख कॉल वाले हैं, 20 लाख आपके पुट वाले हैं। फिर कोई अगर अच्छी न्यूज या वॉल्यूम एडिशन आता है 640 के ऊपर, तो 650 को हम पार करेंगे और हल्का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके 780 फिर आपके फाइनल टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, 650 से 700 की रेंज में खुलने के बाद आपको ये देखना है कि क्या मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो अगर सपोज 660 या 670 पे आपको मिल जाता है तो वहीं से आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 740, सेकंड टारगेट 780, और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 50 पॉइंट्स का, मतलब 660 से आपने लिया तो 610 का, 670 से आपने बाइंग किया तो 620 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब सपोज दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट जैसे आज किया वैसे ही अगर मान लेते हैं मार्केट खुलते ही 700 को अपना बेस मान रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी और आपका जो 10 EM है 722 का है, तो दोनों को अगर पार करके टिक रहा है और बार बार जैसे ये 700 का लेवल है, बार बार यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर निकल जाता है। तो 700 को अगर नहीं तोड़ रहा है मार्केट तो आप 700 से ही बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 740, सेकंड टारगेट 780, नीचे की तरफ 650, फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बात होगी बाइंग की। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या करना है, थोड़ा सा सॉरी सेलिंग के केस में निफ्टी में क्या करना है वो देख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तीन चीजें हैं। 600 से 600 से लेके 650 आपका फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपकी सपोर्ट रेंज है। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे आपका 20 EM आ गया। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा रहा है कि 600 से 650 की जो रेंज है, अच्छा खासा वहां पे पुट राइटिंग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि इतनी इजीली तो मार्केट को नहीं गिरने देंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत बुरी खबर आ जाए या फिर कुछ ऐसा शॉर्ट का डेटा आ जाए, वॉल्यूम एडिशन नेगेटिव साइड पे हो, तो एक बार मार्केट उसको ब्रेक करे। अदरवाइज जैसा मार्केट आज का था, अगर ऐसा रहेगा तो 600 650 भी नहीं टूटना। तो करना क्या है फिर, किसी को अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना ही है तो क्या करें। फिर देखिए, फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में, कि अगर नीचे 600 650 आपका सपोर्ट रेंज है तो ऊपर 750 से 800 आपका रेजिस्टेंस का रेंज है। क्लियर है, तो करना क्या है, शॉर्ट तब कब करेंगे, 740 के अराउंड। सपोज मार्केट 740 पे आता है तो यहां से शॉर्ट स्टार्ट करेंगे कल के दिन में। नीचे की तरफ पहला टारगेट 690 का रखेंगे, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 650 का। सेवन फोर्टी से शॉर्ट कर रहे हैं आप तो 690 का पहला टारगेट, 650 का दूसरा टारगेट, ऊपर की तरफ 790 आपका स्टॉप लॉस। क्लियर, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिखा रहा है।
देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा पैनिक ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सेसफुली यहाँ पे कल थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था कि ठीक है, अगर आज का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो ये वापस से रीगेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अब सक्सेसफुली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 10 ईएमए की लाइन ने 20 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म में तो एक गिरावट है बैंक निफ्टी में, टेक्निकल भाषा में बताऊँ तो यही देखने को मिल रहा है। 764 पे आपका 10 ईएमए है, 791 पे 20 ईएमए है, 641 पे हम क्लोज हुए हैं। तो देखिए 50 ईएमए का लेवल एक तो आपका आ रहा है 334 पे, ठीक है। अब दोनों के नीचे चल रहा है, सपोर्ट तो यहीं से आएगा। दूसरा, अगर बॉलिंजर बैंड के एंड को देखें तो इसका भी यहाँ पे ये सपोर्ट को ही मैच कर रहा है। $43,316। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में अगर 500 का लेवल टूटा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है ना, देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये जो 500 से 600 की रेंज है, ये क्या बता रही है, सपोर्ट की रेंज है। क्यों? क्योंकि 46 लाख 46 लाख आपके पुट वाले हैं, 25 लाख कॉल वाले 500 पे, 600 पे 27 लाख पुट वाले, 22 लाख सबके कॉल वाले। लेकिन ऊपर 800 पे 700 पे देखेंगे तो 34 लाख कॉल वाले हैं, 24 लाख पुट वाले, 800 पे भी 35 लाख कॉल वाले, 12 लाख पुट वाले। फिर ऊपर 44,000 तो आ ही जाता है बेस रेजिस्टेंस का काम करने, 46 लाख कॉल वाले और 11 लाख पुट वाले। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट फिगर है, ये देखिए। फर्स्ट ये तो आपने देख लिया कि एक बार ये यहाँ तक आ सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 10-20 ईएमए के नीचे चल रहा है। 50 ईएमए 330 पे है बॉलिंजर बैंड का। लास्ट एंड जो है वो भी आपका कहाँ पे आता है, 316 पे आ रहा है। तो ये 300 से 330 की रेंज में एक बार बैंक निफ्टी आपका आ सकता है, ये तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसे इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा, 500 से 600 की इस रेंज को। और ये रेंज अगर टूटा ना, फिर बैंक निफ्टी नहीं रुक रहा। 330 पे फिर बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला, वो फिर एक बार लो बनाएगा 43,100 तक का इजीली, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट आएगा 43,000 पे सीधा। तो एक बार फिर बैंक निफ्टी 43,100 तक आएगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आपको चलना चाहिए। तो देखिए हमारी क्या रेंज थी, हमारी रेंज बहुत क्लियर थी कि 500 से 550 की रेंज में मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ओपन इंटरेस्ट पे भी देखा, और जो कि हम लगातार बहुत दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि 500 नीचे सपोर्ट है, 44,000 ऊपर रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए कल हमने रखा था कि 500 से लेके 550 के रेंज में मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। ऊपर की तरफ 780 से लेके 950 के टारगेट्स होंगे। तो देखिए यहाँ कहीं आज का मार्केट आपका खुला, 915 की एक कैंडल है, खुलने के बाद 653 का लो था, तो रेंज में तो आया ही नहीं हमारे। फिर यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ एक बार ये रेंज में आया, ये पूरा जो ये 590 के नीचे वाला पोर्शन है, इस कैंडल का लो क्या है, 565, इसका लो 551, इसका लो 564, इसका लो 555, इसका लो 560, मतलब 550 के रेंज में आया हमारे। तो रेंज से अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो फिर यहाँ पे आपको एक टारगेट देखने को मिला होगा ऊपर की तरफ, 688 तक का हाई था, 670 680 का हाई था। तो क्योंकि ये जो लाइन थी ग्रीन वाली 5 मिनट्स के चार्ट पे 674, ये आपका 100 ईएमए का लाइन था, तो इसने एक बार क्लोज तो किया, लेकिन अगली कैंडल क्योंकि रेड बन गई तो कायदे से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था। तो यहाँ क्लियरली 550 की रेंज से आपका बाइंग बना, ऊपर की तरफ 680 के राउंड या 670 के राउंड आपको प्रॉफिट बुक करना था। फिर अगर किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है, गिरावट को प्ले नहीं किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अगर आपने फिर से वेट किया रेंज में आने का, तो यह मार्केट फिर रेंज में आया, 541 का लो था, 500 से 550 की रेंज में खरीदना था, यहाँ पे फिर हमने बाई किया। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 200 ईएमए की लाइन को मार्केट टेस्ट करने गया था, 683 का हाई बनाया था 687 का। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हाई था 682 का। तो अगर किसी ने यहाँ से भी बाइंग इनिशिएट किया होगा तो आराम से, क्योंकि देखिए जब मार्केट एक रेंज में होता है ना, क्योंकि आज का रेंज कितना था बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आज कितने पॉइंट्स की रेंज थी बैंक निफ्टी की, 714 पे खुला, 541 का हमारा लो था, 773 का हाई था। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 220 222 पॉइंट की ही रेंज थी ओवरऑल पूरे दिन भर में।
तो इसीलिए आपको करना क्या था, लोअर साइड पता है जब 500 550 बेस का काम कर रहा है तो एटलीस्ट ये तो पता है ऊपर की साइड ठीक है, रेजिस्टेंस का नहीं पता कि 800 पे रुकेगा कि 44,000 के आसपास रुकेगा या 900 पे रुकेगा, ऊपर का हमें नहीं पता था, लेकिन नीचे का तो पता था। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 500 पे बेस खड़ा है, 44,000 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, तो जितना 500 के पास मिलना था उसको लेना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टेक्निकल आपने फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो आपको क्लियरली इतना तो अंडरस्टूड था कि 550 की रेंज में खरीदना है। जब मार्केट ने नीचे यहाँ मौका दिया, यहाँ से बाइंग करते, 100 EMA का लेवल टेस्ट करने आया, नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते, तो आराम से आपको कितना पॉइंट मिलता, 650 से 600 सॉरी 550 से लेके 680, लगभग आपका 130 पॉइंट यहाँ मिल जाता। और फिर यहाँ पे जब रेंज में यहाँ से बाइंग करते हैं तो सेम वही 130 पॉइंट फिर से मिल जाते। तो 260 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में निकाल सकते थे, जबकि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर में मूव ही दिया 220 पॉइंट का। तो ये तो बात हो गई आज की। देख लेते हैं कल का कैसा मोमेंटम रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए ये है कि 10 EMA ने 20 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। दूसरी चीज क्या है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, ओके। तो अगर निफ्टी में अभी तक कोई खास ऐसी गिरावट देखने को मिली नहीं है हमें, निफ्टी ने आज सिर्फ इतना किया है कि अपने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, लेकिन वो भी रेड कैंडल से नहीं किया, ग्रीन कैंडल से किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि 20 EMA को अभी भी सपोर्ट ले रहा है। कल अगर 10 EMA को क्रॉस करके निकल ली जाए तो 780 तक तो जाएगा ना। तो उस समय बैंक निफ्टी क्या करेगा, भले ही बहुत ज्यादा रिकवरी ना आए, भले 44,000 का लेवल क्रॉस ना करे, लेकिन एक एटलीस्ट 800 का को तोड़ते हुए 950 तक तो आना पड़ेगा ना। तो इसलिए कि फिर भी अभी का जो टेक्निकल डेटा बता रहा है बैंक निफ्टी का कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे तो है बैंक निफ्टी। तो फिर करना क्या है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज देख लेते हैं। 641 पे हम बंद हुए हैं और इसी को रखते हैं, 43,600 को ही रखते हैं लेवल। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब 580 पे सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी ये दिखा रहा है कि 600 से 500 की रेंज में सपोर्ट है। यहाँ पे आपका सपोर्ट का काम ये जोन कर रहा है। अगर 500 के नीचे जाएगा तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर 350 से लेके 330 से लेके 100 तक के लेवल्स फिर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ठीक है, जब तक इस रेंज को होल्ड कर रहा है वैसे ही प्ले करना पड़ेगा। तो देखिए ओपनिंग भले ही 600 के आसपास हो सकती है, लेकिन आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो आज किया ना वही करना है, क्योंकि देखिए ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है या कितनी रिकवरी पॉसिबल है मार्केट में, वो चीजें हम जब लाइव मार्केट चलेगा तो उसमें समझ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही सिर्फ लगा के चल सकते हैं, लेके चल सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर की तरफ अगर रैली करता है तो कहाँ से करेगा, अपने इमीडिएट सपोर्ट से करेगा। वो सपोर्ट क्या आता है, वो सपोर्ट आता है आपका 500 से 600 की रेंज। तो 550 से 600 की रेंज के बीच जैसे आपको निफ्टी मिलेगा, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे 750 का, सिर्फ 150 पॉइंट्स का, क्योंकि अगर आज की तरह मार्केट रहा कि 220 पॉइंट्स की अगर टोटल रैली होनी है तो उसमें क्या ही मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये 550 560 के रेंज का आप रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सॉरी 550 से 600 की रेंज में का मार्केट ओपन होता है तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 750, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 900, क्योंकि 800 का लेवल अगर तोड़ेगा तो एक बार 900 अटेंड करने जा सकता है। अब नहीं तोड़ा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर 750 से घूम जाएगा, 800 ही नहीं टूटेगा फिर तो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखेंगे, क्योंकि अगर 500 का लेवल टूटा तो हमें पता है कि डिप बहुत नीचे का आ सकता है, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सिंपल सा है, 480 का स्टॉप लॉस रखिए। 500 से 600 की रेंज में बाइंग करना है, सॉरी 550 से 600 की रेंज में आपको बाइंग करना है। नीचे की तरफ 480 या 460, तो 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट बनेगा 750 का, सेकंड टारगेट बनेगा 900 का। सेल के केस में सेल तभी करेंगे जब 500 या ये जो रेंज है ना
वैसे तो 500 टूटने के नीचे ही सेल बनता है, देखिए क्लियरली मैं आपको बताऊं तो उससे पहले सेल बनता नहीं है। तो 500 अगर टूटेगा तो सेल इनिशिएट कीजिए, सेफ रहेगा। ऊपर फिर 590 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये सपोर्ट तो 90 पॉइंट का। और फिर नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा ना 330 के अराउंड का फर्स्ट टारगेट बनेगा, और 43 150 के अराउंड का सेकंड टारगेट बनेगा। सिंपल रखते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए करना क्या है। ओपनिंग रेंज 550 से लेके 550 से लेके 600 की। 600 के ऊपर निकलेगा बाइंग इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड टारगेट 900, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 460, ठीक है, 90 पॉइंट्स का। नीचे की तरफ 500 का लेवल तोड़ के अगर 3-5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तभी सेल इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट 330, सेकंड टारगेट 150, ऊपर की तरफ 590 आपका स्टॉप लॉस। ये 591 की लाइन है तो 595 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। क्लियर है? चलिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बोथ साइड के सारे लेवल समझा दिए हैं। मार्केट में मोमेंटम उतना आ नहीं रहा है तो रेंज को प्ले कीजिए। अभी बेस पता है आपको कहाँ पे है। हाँ, बेस अगर टूटता है तो फिर बिल्कुल पोजीशन, जैसे बैंक निफ्टी में पता है कि बेस 500 पे है, 500 अगर टूटता है तो बिल्कुल पोजीशन बाई की एग्जिट कीजिए और शॉर्ट कीजिए। जब तक बेस नहीं टूट रहा, जितना 500 से 600 के बीच मिलता है बाइंग इनिशिएट कीजिए। ऊपर एटलीस्ट 750 तक के टारगेट्स तो मिलेंगे, भले ही 900 ना मिले। तो करना से बहुत सिंपल है, जितने बार 500 550 के आसपास आएगा या 600 के आसपास आएगा बाइंग इनिशिएट करेंगे, 150 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ मिलेगी वो लेके बुक करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।